रात का समय है। महल के बीचों बीच एक सभा सजी हुई है। चांदनी अपने पूरे शबाब पर है, लेकिन उस सभा में बैठे लोगों के मन में बेचैनी है। राजा, मंत्री और विद्वान सब एक ही सवाल लेकर इकट्ठा हुए हैं। सवाल ये कि असली बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान आखिर होती क्या है? कौन है वो जो अंधेरे समय में भी सही रास्ता दिखा सके? तभी सभा में प्रवेश करते हैं आचार्य चाणक्य। उनकी तेज आंखें मानो सबके दिल का हाल पढ़ लेती हैं। वे धीरे धीरे मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सुनो, बुद्धिमान इंसान को पहचानना कठिन नहीं है। वह अपने कपड़ों, अपने पद या अपनी दौलत से बड़ा नहीं दिखता। उसकी पहचान उसके स्वभाव, उसके विचार और उसके कर्मों से होती है। भीड़ में हजारों लोग हो सकते हैं, लेकिन जो सच में बुद्धिमान होगा उसकी अलग ही आभा होगी। वह बिना कहे ही पहचाना जाएगा। दोस्तों, चाणक्य की ये बात आज भी उतनी ही सच है। आज हम हर रोज कई लोगों से मिलते हैं। कुछ अपने ज्ञान से हमें प्रभावित कर जाते हैं, कुछ अपने व्यवहार से हमें छू जाते हैं और कुछ सिर्फ शोर मचाकर भीड़ में खो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर कौन सा व्यक्ति बुद्धिमान है? किसी मीटिंग में, किसी परिवार में या किसी दोस्ती में कैसे पता चले कि सामने वाला वाकई समझदार है या सिर्फ दिखावा कर रहा है? यही फर्क हमें सफलता और असफलता के बीच खड़ा करता है। अगर आप बुद्धिमानों को पहचानना सीख गए तो जीवन में सही लोगों को अपना बना पाएंगे, और अगर आप खुद में ये आदतें डाल लें तो आप ही वो व्यक्ति बन जाएंगे जिसे लोग देखकर कहेंगे, ये इंसान अलग है, ये सच में बुद्धिमान है। आज की इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के आधार पर जानेंगे बुद्धिमान लोगों की 12 पहचान। ये सिर्फ दूसरों को पहचानने का तरीका नहीं है, बल्कि ये आपके खुद के लिए भी एक आईना है। तो आइए, तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर जहां आप जानेंगे कि असली बुद्धिमानी क्या होती है, कैसे उसे पहचाना जाए और कैसे खुद उस राह पर चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धिमान लोगों की 12 पहचान चाणक्य नीति के अनुसार। पहली पहचान, कम बोलना और ज्यादा सुनना। दोस्तों, आपने देखा होगा, जब भीड़ में ज्यादातर लोग एक दूसरे से आगे निकलकर बोलने की कोशिश करते हैं तो असली समझदार व्यक्ति चुपचाप बैठा रहता है। वो सबसे कम बोलता है लेकिन सबसे ज्यादा सुनता है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी जुबान से कम और कान से ज्यादा काम ले। जरा सोचिए, बोलना हर कोई जानता है, लेकिन सुनना बहुत कम लोग जानते हैं। बोलते समय हम सिर्फ वही दोहराते हैं जो पहले से जानते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हम दूसरों के अनुभव, दूसरों की कहानियों और दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि बिना सुने बोलना बिना पढ़े लिखने जैसा है, इसलिए वो हर परिस्थिति में पहले सुनते हैं, फिर सोचते हैं और आखिर में बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए ऑफिस की मीटिंग चल रही है। 10 लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कोई जल्दी में बोल रहा है, कोई बहस कर रहा है, कोई अपनी बात थोप रहा है, लेकिन एक व्यक्ति चुपचाप सब सुन रहा है, नोट कर रहा है। जब सब अपनी अपनी राय देकर थक जाते हैं तो वो धीरे से बोलता है और उसकी एक लाइन सब पर भारी पड़ जाती है। लोग कहते हैं, वाह, यही तो असली पॉइंट है। यही है कम बोलने और ज्यादा सुनने की ताकत। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर शब्द की कीमत होती है, इसलिए वो बेमतलब की बहस, फालतू की बातें और बेवजह की नोकझोंक से बचता है। वो तभी बोलता है जब बोलना जरूरी हो, और जब बोलता है तो उसके शब्द सीधे दिल और दिमाग पर असर डालते हैं। चाणक्य ने साफ कहा है, मूर्ख अपनी बात थोपने में लगा रहता है, जबकि बुद्धिमान सुनकर समझने में। तो दोस्तों, अगर आप सच में बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो अपनी आदतों में ये बदलाव जरूर लाएं। कम बोलें, ज्यादा सुनें, क्योंकि जब आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं तो सिर्फ उनका सम्मान ही नहीं करते, बल्कि खुद भी नए अनुभव हासिल करते हैं। याद रखिए, बोलने से आप वही बताते हैं जो आप जानते हैं, लेकिन सुनने से आप वो भी सीख लेते हैं जो आप नहीं जानते। दूसरी पहचान, गुस्से पर काबू। दोस्तों, गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले हमें ही जलाती है और फिर दूसरों को। आपने देखा होगा, कई बार लोग छोटी सी बात पर आपा खो देते हैं। उस वक्त उनकी बातें, उनका व्यवहार और उनका फैसला सब गलत हो जाता है।
बाद में पछतावा भी होता है, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका होता है। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू पा लेता है वही असली बुद्धिमान होता है। गुस्से में इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है। वो ऐसी बातें कह देता है जो रिश्तों को तोड़ देती हैं। वो ऐसे फैसले ले लेता है जो जीवन भर पछतावा देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहकर हालात को संभालता है वही आगे बढ़ता है। जरा सोचिए, अगर कोई आपको गाली दे और आप भी उसी लहजे में जवाब दें तो फर्क कहाँ रहा। लेकिन अगर आप मुस्कुराकर चुप रह गए तो सामने वाला खुद ही थक कर चुप हो जाएगा। यही बुद्धिमत्ता है। इसका उदाहरण इतिहास में भी मिलता है। जब सिकंदर भारत आया था तो उसने कई संतों और ऋषियों से मुलाकात की। कई लोग उसकी ताकत देखकर डर गए, लेकिन कुछ ऋषि शांत रहे। उन्होंने न तो गुस्सा किया और न ही डर दिखाया, बल्कि उन्होंने शांति से उत्तर दिया और सिकंदर जैसे सम्राट को भी झुका दिया। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि गुस्से में लिया गया फैसला कभी सफल नहीं होता, इसलिए वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखते हैं। वो मुश्किल हालात में भी शांत रहकर सोचते हैं, अगर मैंने अभी गुस्सा किया तो नुकसान किसका होगा, मेरे रिश्तों का, मेरी इज्जत का या मेरे काम का। गुस्से पर काबू पाने के कुछ आसान तरीके। पहला, गहरी सांस लें और 10 सेकंड रुकें। दूसरा, तुरंत जवाब देने की बजाय हालात को समझने की कोशिश करें। तीसरा, सोचें, क्या ये बात इतनी बड़ी है कि इसके लिए मैं अपना गुस्सा दिखाऊं। याद रखिए, गुस्सा करना आसान है, लेकिन गुस्से को रोकना ही बुद्धिमानी है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सच में समझदार और भरोसेमंद माने, तो सबसे पहले अपने गुस्से पर काबू पाना सीखिए। क्योंकि जो इंसान अपने गुस्से को जीत लेता है वो किसी भी जंग को जीत सकता है। तीसरी पहचान, समय का महत्व समझना। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो वो है समय। पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, रिश्ते टूट जाएं तो दोबारा जोड़े जा सकते हैं, लेकिन जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करना जानता है वही जीवन में महान बनता है। बुद्धिमान लोगों की यही तीसरी पहचान है। वे समय की कीमत को समझते हैं और उसका सही इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो कहते हैं, यार कल से मेहनत शुरू करूंगा, अभी तो टाइम है, बाद में कर लेंगे। लेकिन बुद्धिमान लोग ऐसा नहीं सोचते। वे जानते हैं कि कल कभी नहीं आता। जो करना है आज और अभी करना है। एक छोटी सी कहानी। एक विद्यार्थी अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं पढ़ाई कल से शुरू करूंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, कल से नहीं, अभी से शुरू करो। कल तुम वही कहोगे जो आज कह रहे हो, और इसी तरह जिंदगी बीत जाएगी। विद्यार्थी को समझ आ गया कि समय की सबसे बड़ी बर्बादी है काम को टालना। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि समय ही असली पूंजी है, इसलिए वो हर मिनट का सही उपयोग करता है। वो फालतू बातों, बेमतलब की बहस और आलस्य में अपना समय बर्बाद नहीं करता, बल्कि वो सीखने, काम करने और रिश्तों को मजबूत बनाने में समय लगाता है। चाणक्य ने कहा है, समय का अपमान करने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि अगर आप देर करते हैं तो मौके भी आपसे दूर हो जाते हैं। बुद्धिमान लोग हमेशा समय का महत्व समझते हैं। वे जानते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही वक्त पर सही कदम उठाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज से ही अपने समय का सही उपयोग करना शुरू कर दीजिए। एक एक मिनट को ऐसे संभालिए जैसे ये सोने से भी कीमती हो, क्योंकि समय चला गया तो वापस नहीं आता। याद रखिए, समय का सम्मान करना ही असली बुद्धिमानी है। चौथी पहचान, सही संगति चुनना। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, आप किन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। चाणक्य नीति में साफ कहा गया है, अच्छे लोगों की संगति अमृत के समान है और बुरे लोगों की संगति जहर के समान। यानी अगर आप अच्छे, सकारात्मक और मेहनती लोगों के साथ रहते हैं तो आपका जीवन भी आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप आलसी, नकारात्मक और बुरे विचारों वाले लोगों के साथ रहते हैं तो चाहे आप कितने भी समझदार क्यों ना हो, धीरे धीरे आप भी वैसा ही बन जाएंगे। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन शराबियों और जुआरियों की संगति में रहता है
तो भले ही वह खुद सीधा सच्चा हो, धीरे धीरे उसकी सोच भी वैसी हो जाएगी। वहीं अगर वही व्यक्ति विद्वानों, मेहनती और सकारात्मक लोगों की संगति में रहे तो उसकी सोच और आदतें भी बदल जाएंगी। एक छोटी कहानी। एक बार एक युवक ने आचार्य चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, मैं कैसे जानूं कि मेरा भविष्य कैसा होगा? चाणक्य ने उत्तर दिया, तुम जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो, तुम्हारा भविष्य वैसा ही होगा। अपने मित्रों और संगति को देखकर ही मैं तुम्हारा कल बता सकता हूं। बुद्धिमान लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं। वे यह नहीं देखते कि उनके साथ रहने वाले लोग कितने अमीर हैं या कितने ताकतवर। वे यह देखते हैं कि उनके विचार कैसे हैं, उनकी सोच कैसी है। इसलिए अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो अपनी संगति पर ध्यान दीजिए। ऐसे लोगों से दोस्ती कीजिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको गलत रास्ते से बचाएं और सही रास्ते पर चलाएं। याद रखिए, हीरे के पास रखा पत्थर भी चमक उठता है और कोयले के पास रखा हीरा भी काला पड़ जाता है। बुद्धिमान की पहचान यही है कि वो संगति सोच समझकर चुनता है, क्योंकि उसे पता होता है कि संगति ही इंसान का भविष्य तय करती है। 5वीं पहचान, समस्या का हल ढूंढना। दोस्तों, जीवन में चुनौतियां और मुश्किलें आना तय है। कभी पैसे की समस्या, कभी रिश्तों की परेशानी, तो कभी करियर में अड़चनें। लेकिन इन मुश्किलों का सामना हर कोई एक जैसा नहीं करता। मूर्ख व्यक्ति हर बार शिकायत करता है, दूसरों को दोष देता है और खुद को पीड़ित मान लेता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अलग होता है। वह समस्या पर रोने के बजाय उसका हल ढूंढने में विश्वास करता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, मुश्किलें इंसान की बुद्धि की परीक्षा लेती हैं। जो घबराता है वो हार जाता है, जो सोचता है और रास्ता निकालता है वही आगे बढ़ता है। जरा सोचिए, अगर एक नाव में छेद हो जाए और पानी अंदर आने लगे तो एक व्यक्ति बैठकर शिकायत करता रहे कि हाय, मेरी नाव डूब जाएगी, जबकि दूसरा व्यक्ति तुरंत बाल्टी उठाकर पानी बाहर निकालना शुरू कर दे। स्पष्ट है, नाव उसी की बचेगी जिसने समाधान खोजा। यही फर्क है बुद्धिमान और साधारण इंसान में। बुद्धिमान व्यक्ति हर समस्या को एक अवसर मानता है। वो सोचता है, ये मुश्किल मुझे कुछ सिखाने आई है। अगर मैंने इसका हल ढूंढ लिया तो मैं और मजबूत बन जाऊंगा। उदाहरण के लिए, एडिसन ने जब बल्ब बनाने की कोशिश की तो उसे एक बार नहीं बल्कि हजारों बार असफलता मिली, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। उसने हर बार एक नया तरीका आजमाया और आखिरकार समाधान ढूंढ निकाला। आज पूरी दुनिया रोशनी में जी रही है, सिर्फ उसकी इस बुद्धिमानी की वजह से। बुद्धिमान लोग समस्याओं से डरते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं और रास्ता निकालते हैं। वे सवाल नहीं करते क्यों हुआ, बल्कि सोचते हैं अब आगे क्या करना है। तो दोस्तों, अगर आप सच में बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो हर समस्या को हल करने की आदत डालिए, क्योंकि शिकायत करने से हालात कभी नहीं बदलते, लेकिन समाधान ढूंढने से आप न केवल मुश्किल से बाहर निकलते हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन जाते हैं। याद रखिए, समस्या पर रोना हर कोई जानता है, लेकिन समाधान ढूंढना सिर्फ बुद्धिमानों की पहचान है। 6ठी पहचान, रहस्य को सुरक्षित रखना। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसे राज होते हैं जिन्हें सबको नहीं बताया जा सकता। कभी वो हमारी योजनाएं होती हैं, कभी हमारी कमजोरियां और कभी हमारे सपने। चाणक्य नीति कहती है, रहस्य को उजागर करना अपनी शक्ति को दूसरों के हाथों सौंप देना है। बुद्धिमान व्यक्ति की यही पहचान है कि वह अपने रहस्य को संभालना जानता है। वह जानता है कि हर बात सबको बताने से नुकसान हो सकता है। जरा सोचिए, अगर किसान बीज बोने से पहले ही सबको बता दे कि उसकी जमीन में कौन सी फसल होने वाली है, तो दुश्मन पहले से तैयारी कर लेगा कि उसकी मेहनत को कैसे बर्बाद किया जाए। लेकिन अगर किसान चुपचाप मेहनत करे और तभी दिखाए जब फसल पक जाए, तो उसका फायदा केवल उसे ही मिलेगा। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी योजनाओं को समय से पहले उजागर नहीं करता। वह इंतजार करता है सही वक्त का। जब काम पूरा हो जाए तभी परिणाम दुनिया को दिखाता है। आपने देखा होगा, कई लोग अपनी हर छोटी बड़ी बात सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। आज कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं।
सब खुलकर बता देते हैं, लेकिन ऐसा करके वे अनजाने में अपने रहस्य दूसरों को सौंप देते हैं और अक्सर यही आदत उन्हें मुसीबत में डाल देती है। एक छोटी सी घटना। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, बुद्धिमान और मूर्ख में फर्क कैसे पहचाना जाए? मंत्री बोला, मूर्ख अपनी सारी बातें सबको बता देता है, जबकि बुद्धिमान उतना ही कहता है जितना जरूरी हो। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि चुप रहना कई बार सबसे बड़ा हथियार होता है। वे अपनी योजनाओं, अपनी रणनीतियों और अपने निजी मामलों को हर किसी के सामने नहीं खोलते। वो भरोसा करना जानते हैं, लेकिन सीमाएं भी रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो अपने रहस्यों को संभालना सीखिए। हर किसी से सब कुछ शेयर मत कीजिए, क्योंकि आपकी कमजोरी या योजना अगर गलत लोगों तक पहुंच गई तो वही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। याद रखिए, बात जितनी कम बाहर निकलेगी उतनी ही आपकी ताकत बनी रहेगी। 7वीं पहचान, धैर्य रखना। दोस्तों, सफलता का सबसे बड़ा राज अगर कोई है तो वो है धैर्य। हर इंसान अपने जीवन में जल्दी जल्दी सब कुछ पाना चाहता है। आज मेहनत करो और कल ही नतीजे मिल जाए, लेकिन असलियत ये है कि बड़े काम, बड़ी उपलब्धियां और बड़ी मंजिलें समय और धैर्य दोनों मांगती हैं। चाणक्य नीति कहती है, धैर्यवान व्यक्ति असंभव को भी संभव बना देता है। बुद्धिमान व्यक्ति यही समझता है कि हर चीज अपने समय पर ही फल देती है। बीज बोने के बाद किसान को महीनों इंतजार करना पड़ता है, फिर जाकर खेत में फसल लहलहाती है। अगर वो अधीर होकर बीच में ही पौधों को उखाड़ दे तो कभी फसल नहीं मिलेगी। इसी तरह जीवन में भी हर मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं आता। कभी कभी वक्त हमें परखता है, और जो धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। जरा सोचिए, अगर अर्जुन ने महाभारत युद्ध में धैर्य खो दिया होता तो क्या वो महान धनुर्धर कहलाता? अगर AP.J. अब्दुल कलाम ने असफलताओं से हार मान ली होती तो क्या वो मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बन पाते? नहीं, उन्होंने धैर्य रखा, इंतजार किया और मेहनत जारी रखी। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि धैर्य ही असली ताकत है। वे मुश्किल हालात में भी घबराते नहीं। वो सोचते हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा, बस मुझे शांत रहकर सही निर्णय लेना है। धैर्य रखने के फायदे। पहला, आप जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से बच जाते हैं। दूसरा, आपका मन शांत रहता है, जिससे आप सही सोच पाते हैं। तीसरा, रिश्ते मजबूत होते हैं, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति दूसरों की गलतियों को तुरंत बड़ा मुद्दा नहीं बनाता। तो दोस्तों, बुद्धिमानी यही है कि आप धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य वही है जो इंसान को मजबूत बनाता है, और मजबूत इंसान ही जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को छूता है। याद रखिए, जल्दी पाने वाला थक जाता है, लेकिन धैर्य रखने वाला जीत जाता है। 8वीं पहचान, ज्ञान की भूख। दोस्तों, जिस तरह शरीर को जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है, उसी तरह दिमाग को जिंदा और तेज रखने के लिए जरूरत होती है ज्ञान की भूख। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान ही इंसान का सबसे बड़ा धन है, और जो इसे पाने की भूख रखता है वही सच्चा बुद्धिमान है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी यह नहीं सोचता कि अब मैं सब जान गया हूं। वह जानता है कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। हर दिन, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति से कुछ नया सीखा जा सकता है। जरा सोचिए, समुद्र कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें नदियों का पानी लगातार गिरता रहता है। इसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति कितना भी जान ले, उसकी प्यास कभी खत्म नहीं होती। वो हमेशा नई किताबें पढ़ता है, नए लोगों से मिलता है, नए अनुभवों को अपनाता है। एक उदाहरण, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन कहा करते थे, जितना मैं सीखता हूं उतना ही मुझे एहसास होता है कि मैं कितना कम जानता हूं। यानी सच में समझदार वही है जो हमेशा सीखते रहने की आदत बनाए। बुद्धिमान लोग इस बात को भी समझते हैं कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, बल्कि जीवन के अनुभवों में भी मिलता है। वे हर गलती से, हर सफलता से, हर रिश्ते से कुछ न कुछ सीखते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है, सीखने वाला इंसान कभी हारता नहीं, वह या तो जीतता है या सीखता है। बुद्धिमान व्यक्ति की यही पहचान है कि वो सीखने से कभी थकता नहीं। चाहे उम्र कितनी भी हो जाए, उसकी जिज्ञासा बनी रहती है। वो हर दिन अपने दिमाग को नए विचारों और नए ज्ञान से भरता रहता है। तो दोस्तों,
अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो अपने भीतर ज्ञान की भूख पैदा कीजिए। किताबें पढ़िए, सवाल पूछिए और अनुभवों से सीखने की आदत डालिए। याद रखिए, भूख अगर रोटी की हो तो पेट भरता है, लेकिन अगर भूख ज्ञान की हो तो पूरी जिंदगी संवर जाती है। 9वीं पहचान, विनम्रता। दोस्तों, असली महानता ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा, ताकत या पद है। असली महानता ये है कि इतना सब होने के बावजूद आपका स्वभाव कितना विनम्र है। चाणक्य नीति कहती है, ज्ञान, धन और शक्ति से भरा हुआ भी जो व्यक्ति विनम्र बना रहे वही सच्चा बुद्धिमान है। आपने देखा होगा, कुछ लोग थोड़ा सा ज्ञान या पैसा मिलते ही घमंडी हो जाते हैं। वे दूसरों को छोटा समझने लगते हैं और अहंकार में खो जाते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा याद रखता है कि अहंकार पतन की जड़ है और विनम्रता उन्नति की कुंजी। जरा सोचिए, पेड़ जितना फलदार होता है उसकी टहनियां उतनी ही झुक जाती हैं। इसी तरह जो इंसान सच में महान होता है वो उतना ही विनम्र रहता है। एक छोटी कहानी। कभी एक विद्वान अपने ज्ञान पर बहुत घमंड करता था। वो लोगों से कहता, मैं सब जानता हूं, कोई मुझसे बड़ा नहीं। लेकिन जब वो चाणक्य से मिला तो चाणक्य ने सिर्फ एक ही बात कहकर उसका घमंड तोड़ दिया। जो खुद को सब कुछ जानने वाला मान लेता है उसके सीखने के दरवाजे वहीं बंद हो जाते हैं। विद्वान समझ गया कि असली महानता ज्ञान में नहीं बल्कि विनम्रता में है। बुद्धिमान लोग हमेशा विनम्र रहते हैं। वो दूसरों की इज्जत करते हैं, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करते। उनका व्यवहार इतना सरल और नम्र होता है कि लोग उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। विनम्रता के फायदे। पहला, लोग आपके साथ खुलकर जुड़ते हैं और भरोसा करते हैं। दूसरा, रिश्ते मजबूत बनते हैं क्योंकि अहंकार से दूरी नहीं बनती। तीसरा, आप हमेशा नए अनुभव और ज्ञान लेने के लिए खुले रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको बुद्धिमान और महान माने तो सबसे पहले अपने भीतर विनम्रता लाइए, क्योंकि अहंकार से लोग डरते हैं लेकिन विनम्रता से लोग आकर्षित होते हैं। याद रखिए, बड़ा वही है जो बड़ा होकर भी छोटों का सम्मान करना जानता है। 10वीं पहचान, मौके की पहचान। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी के सामने मौके आते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उन्हें पहचान लेते हैं और सही समय पर उनका फायदा उठा लेते हैं, जबकि बाकी लोग या तो उन्हें अनदेखा कर देते हैं या देर कर देते हैं। चाणक्य नीति कहती है, सफल वही है जो अवसर को पहचान कर तुरंत निर्णय ले लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति की यही पहचान है कि वो मौकों को बेकार नहीं जाने देता। वो छोटी सी संभावना में भी बड़ा भविष्य देख लेता है। जहां आम इंसान मुश्किलें देखता है, वहां बुद्धिमान व्यक्ति छुपे हुए अवसर ढूंढ लेता है। एक उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। उनके सामने हजारों बार असफलता आई, लेकिन हर बार उन्होंने उस असफलता में भी नया मौका देखा। अगर वो हार मान जाते तो शायद आज दुनिया अंधेरे में होती। इसी तरह बिजनेस की दुनिया में भी जो लोग नए ट्रेंड और मौकों को पहचान लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। आज जिन बड़ी कंपनियों के बारे में हम सुनते हैं, अमेज़न, गूगल या ओला उबर, इन सब की सफलता के पीछे यही कला है, मौके को सही समय पर पकड़ लेना। चाणक्य ने भी कहा था, जो इंसान सही समय पर सही कदम नहीं उठाता वो जीवन भर पछताता है। बुद्धिमान लोग सिर्फ मौके की पहचान ही नहीं करते बल्कि उस पर तुरंत एक्शन भी लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मौके हर रोज दरवाजा नहीं खटखटाते। कभी कभी वो बस एक बार आते हैं और अगर चूक गए तो जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। मौके की पहचान के फायदे। पहला, आप दूसरों से पहले आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा, मुश्किल हालात को भी सफलता में बदल सकते हैं। तीसरा, आपकी सोच और निर्णय क्षमता मजबूत होती है। तो दोस्तों, बुद्धिमान बनने के लिए हमेशा सतर्क रहिए, हर परिस्थिति को गहराई से देखिए और छुपे हुए मौकों को पहचानने की आदत डालिए। याद रखिए, मौके सूर्योदय की तरह होते हैं, देरी करने पर आप उन्हें खो देते हैं। 11वीं पहचान, अनुशासन। दोस्तों, अगर किसी एक गुण को सफलता की रीढ़ कहा जाए तो वो है अनुशासन। चाणक्य नीति में साफ कहा गया है, जिसका जीवन अनुशासित है वही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि सिर्फ सपने देखने से सफलता नहीं मिलती। सपनों को पूरा करने के लिए रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें और अनुशासन जरूरी हैं।
जो इंसान समय पर उठता है, मेहनत करता है, अपनी दिनचर्या को नियंत्रित करता है, वही धीरे धीरे बड़ी उपलब्धियां हासिल करता है। जरा सोचिए, अगर सैनिकों के जीवन में अनुशासन न हो तो क्या कोई युद्ध जीता जा सकता है? अगर किसी खिलाड़ी के जीवन में अनुशासन न हो तो क्या वो ओलंपिक तक पहुंच सकता है? नहीं, क्योंकि बिना अनुशासन के प्रतिभा और मेहनत भी अधूरी रह जाती है। एक उदाहरण स्वामी विवेकानंद का जीवन देख लीजिए। उनकी सबसे बड़ी ताकत अनुशासन थी। उन्होंने अपने विचारों, अपनी वाणी और अपने समय पर नियंत्रण रखा और इसी वजह से वो कम उम्र में ही पूरी दुनिया को प्रेरित कर सके। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि अनुशासन का मतलब सिर्फ सख्ती नहीं होता। इसका मतलब है अपने आप को इतना मजबूत बना लेना कि आप सही समय पर सही काम कर सकें, चाहे आपका मन न भी करे। अनुशासन के फायदे: पहला, लक्ष्य हासिल करना आसान हो जाता है। दूसरा, आप अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास आता है। चाणक्य ने कहा था, अनुशासन वह पुल है जो सपनों और सफलता के बीच बना होता है। यानी सपनों को साकार करने के लिए इस पुल से होकर गुजरना ही होगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहचान एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में हो तो सबसे पहले अपने जीवन में अनुशासन लाइए, क्योंकि बिना अनुशासन के ज्ञान, प्रतिभा और मेहनत भी बेमानी हो जाती है। याद रखिए, अनुशासन दर्दनाक हो सकता है, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। 12वीं पहचान, सही लोगों का चुनाव। दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी मेहनत, ज्ञान या काबिलियत क्यों ना हो, अगर आपके आसपास गलत लोग हैं तो आपका सफर मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो हमेशा सही लोगों का चुनाव करता है। चाणक्य नीति कहती है, संगति का असर इंसान पर वैसा ही होता है जैसा गंध का असर फूल पर। अच्छी संगति से इंसान महान बन जाता है और बुरी संगति से उसका पतन निश्चित है। जरा सोचिए, कोयले के ढेर में अगर चांदी का टुकड़ा भी डाल दिया जाए तो धीरे धीरे उसका चमक खो जाती है, लेकिन अगर वही चांदी सोने के पास रखी जाए तो और ज्यादा चमकने लगती है। यानी आपके आसपास के लोग आपके व्यक्तित्व को तय करते हैं। एक उदाहरण, इतिहास गवाह है कि महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य जैसे गुरु और साथी पाए। अगर चंद्रगुप्त गलत संगति में चला जाता तो शायद वो कभी महान सम्राट न बनता। उसकी सफलता का आधा श्रेय उसके सही चुनाव को जाता है। बुद्धिमान लोग इस बात को समझते हैं कि जिंदगी छोटी है और समय कीमती है। इसे गलत लोगों पर बर्बाद करना सबसे बड़ी मूर्खता है। इसीलिए वे ऐसे लोगों को चुनते हैं जो उन्हें प्रेरणा दें, सकारात्मक ऊर्जा दें और मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहें। सही लोगों का चुनाव करने के फायदे: पहला, आपको सही दिशा और मार्गदर्शन मिलता है। दूसरा, आपके अंदर सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ता है। तीसरा, आपका समय और ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। चाणक्य ने कहा था, गलत मित्र से सही शत्रु बेहतर होता है। यानी गलत लोगों से दूरी बनाना भी बुद्धिमानी है। तो दोस्तों, अगर आप सच में बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो हमेशा सोच समझकर ही अपनी संगति चुनिए, क्योंकि आपके जीवन की सफलता, असफलता और आपकी पहचान ज्यादातर इस बात पर निर्भर करती है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं। याद रखिए, गलत संगति जीवन को अंधकार में ले जाती है और सही संगति जीवन को प्रकाशमय बना देती है। दोस्तों, आपने अभी अभी जाना बुद्धिमान लोगों की 12 पहचान। ये सिर्फ पहचाने नहीं हैं, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने वाले ऐसे जीवन सूत्र हैं जिन्हें अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारी सोच, हमारा व्यक्तित्व और हमारी किस्मत तीनों बदल सकते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो इंसान अपने आचरण से सीखता है वही जीवन में महान बनता है। और आज आपने वही 12 सूत्र सीखे जो आपको साधारण से असाधारण बना सकते हैं। अब जरा एक पल रुककर सोचिए, क्या ये 12 पहचान सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित है? नहीं, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उतनी ही जरूरी है जितनी हजारों साल पहले थी। धैर्य रखे बिना कोई किसान फसल नहीं उगा सकता। ज्ञान की भूख के बिना कोई विद्वान नहीं बन सकता। विनम्रता के बिना कोई नेता लोगों का दिल नहीं जीत सकता। और सही लोगों का चुनाव किए बिना कोई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच